हमारे भारत देश का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी और की नहीं बल्कि हमारे भारत देश की ही एक प्राचीन सभ्यता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिणी एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जानी जाती है। बट आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। एक और ऐसी ही प्राचीन सभ्यता है जो कि इजिप्ट सिविलाइजेशन यानी कि मिस्र सभ्यता के नाम से जानी जाती है। आज हम इसी सभ्यता को विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। बस आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज स्टडी। अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए पलटते इतिहास के पन्नों को और चलते हैं 1798 में। नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण के कारण इस सभ्यता की पहली बार खोज हुई। कांस्यकालीन अन्य सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिस्र की सभ्यता का विकास उत्तरी अफ्रीका की नील नदी के गांटी में हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को नील गांटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और सन 1922 में हार्वर्ड कार्टर नाम के एक अंग्रेज ने तूतनखामुन के पिरामिड के गुप्त द्वार की खोज करके पिरामिड मिस्र की सभ्यता को पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। इजिप्ट सिविलाइजेशन का आरंभ आज से लगभग 10,000 साल पहले ही हो गया था, बट मीनिज नामक शासक ने 34 ईसा पूर्व ही इसका राजनीतिक ढांचा खड़ा किया था। मिस्र का पिरामिड युग 34 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व माना जाता है। पिरामिड युग का आरंभ होने से पहले मिस्र पर 2 राजवंश शासन कर चुके थे, जिसे थीनिश राजवंश कहा जाता था। तीसरे से 6वें राजवंशों को के काल के नाम से जाना जाता है। मिस्रवासियों को विश्वास था कि मृत्यु के पश्चात शव में आत्मा निवास करती है, इसलिए मिस्रवासी शव की मम्मी बनाकर एक बॉक्स में बंद करके पिरामिड में रख देते थे। इजिप्शियंस शव पर एक विशेष प्रकार के तेल का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण शव सैकड़ों वर्षों तक नहीं सड़ता था। मिस्र के पिरामिड में गीजा का पिरामिड सबसे प्राचीन पिरामिडों में सबसे प्रभावशाली है। गीजा का पिरामिड 481 फीट ऊंचा तथा 755 फीट चौड़ा है, जिसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं। दुनिया के 7 अजूबों में ग्रेट गीजा पिरामिड भी शामिल है। इसका इतिहास और सदियों पुरानी बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। हमारे भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह ही इजिप्ट सिविलाइजेशन भी विकसित सभ्यता थी। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। उनकी मम्मी बनाकर एक ताबूत में रख दिया जाता था। ये सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं सड़ते थे, क्योंकि मिस्रवासी शवों पर अलग तरह का तेल का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण शव वैसा का वैसा ही पड़ा रहता था। पिरामिड बहुत ही रहस्यमय है और भी ना जाने कितने शव मम्मी के रूप में इन पिरामिडों में हो सकते हैं। इन पिरामिडों में कितने ही राज दफन है, ये कोई नहीं बता सकता। वैसे तो मिस्र में कई पिरामिड हैं, बट काहिरा के उपनगर में 3 पिरामिड हैं। सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। हैरान कर देने वाली बात तो दोस्तों यह है, आज तक कितने ही भूकंप आए हैं, बट ये पिरामिड वैसे के वैसे ही खड़े हैं। इन पर आज तक किसी भी भूकंप का असर नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि पिरामिड में नींव के चारों कोनों के पत्थरों में बाड़ और सॉकेट बनाए गए हैं, ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। गीजा का पिरामिड एक रहस्य है जो आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इजिप्शियंस लोगों ने 4000 साल पहले पिरामिडों को बनाया था, और इन पिरामिडों को बनाने में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कि उन लोगों के पास नहीं थी, जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। कई वैज्ञानिकों का तो ये मानना है कि ये किसी मानव द्वारा नहीं बल्कि एलियंस द्वारा बनाए गए हैं। गीजा के पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है और निचला भाग 13 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। पिरामिड के बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट भी शामिल हैं। इन पिरामिडों को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन है। इनमें कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जिनका वजन 45,000 किलो है। अगर देखा जाए तो आज के आधुनिक युग में कोई भी क्रेन 20,000 किलो तक ही वजन उठा सकती है। तो उस समय के लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को उठाकर लगाया होगा। गीजा के ग्रेट पिरामिड में 3 तहखाने मिले हैं। नंबर 1 आधार तहखाना, और नंबर 2 राजा का तहखाना, नंबर 3 रानी का तहखाना।
बट हैरान कर देने वाली बात तो दोस्तों यह है कि इन तहखानों में कोई भी मम्मी नहीं मिली है, जबकि इनका निर्माण राजा और रानी के शव की मम्मी को मम्मी बनाकर इन पिरामिडों में रखने के लिए किया गया था। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट वीडियो में।